इस वैचारिक यात्रा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूचनाओं के इस अथाह महासागर में ना, जहां हर तरफ अनगिनत जानकारियां बिखरी पड़ी हैं, हमारा निरंतर प्रयास यही रहता है कि उन सूचनाओं के अंबार से सबसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक मोतियों को चुनकर एक गहन चर्चा के रूप में सामने लाया जाए। बिल्कुल। और आज की ये जो गहन चर्चा है, ये कुछ ऐसे ही अत्यंत गहरे और जीवन को एक नई दिशा देने वाले विचारों पर आधारित है। हाँ। आज का हमारा पूरा विमर्श आचार्य दीपक के अनुसार प्रस्तुत किए गए विचारों पर केंद्रित है। और अगर सच कहा जाए तो ये विषय इतना प्रासंगिक है कि हर इंसान के जीवन के हर एक दिन से जुड़ा हुआ है। सही बात है। आज का विषय है धर्म का कठिन मार्ग बनाम अधर्म का सरल रास्ता। मानव जीवन की विडंबना देखिए, हर मोड़ पर हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां एक रास्ता बहुत ही आसान, मखमली और लुभावना लगता है। बहुत लुभावना लगता है। और दूसरा रास्ता कंकड़ पत्थरों से भरा, बेहद दुर्गम और मुश्किल प्रतीत होता है। तो इंसान अक्सर उस आसान लेकिन गलत रास्ते की ओर इतनी तेजी से क्यों खिंचा चला जाता है? ये सोचने वाली बात है। और तमाम कठिनाइयों के बावजूद वो सही रास्ता चुनना क्यों आवश्यक है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एक ऐसा शाश्वत द्वंद्व है ना, जो मानव सभ्यता के आरंभ से ही हमारे भीतर और बाहर चला आ रहा है। आचार्य दीपक के अनुसार इस पूरे विषय की गहराई में उतरने से पहले हमें इन दोनों शब्दों, यानी धर्म और अधर्म, बिल्कुल, धर्म और अधर्म की बिल्कुल सटीक और वास्तविक परिभाषा को समझना होगा। अक्सर हमारे समाज में धर्म शब्द को केवल कुछ विशेष पूजा पद्धतियों, कर्म कांडों या किसी संप्रदाय विशेष से जोड़कर देखने की भूल की जाती है। हाँ, लोग अक्सर इसे सिर्फ आस्था से जोड़ लेते हैं। एकदम सही। लेकिन प्रस्तुत विचारों में बहुत ही स्पष्ट रूप से इस भ्रांति को तोड़ा गया है। धर्म का मूल और शाब्दिक अर्थ है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य, जी, अर्थात वो तत्व, वो विचार या वो कर्म जो इस पूरे ब्रह्मांड को, हमारे समाज को और स्वयं हमारी आत्मा को एक पूर्ण संतुलन में बांध कर रखता है। ये वो शक्ति है जो हमें भीतर और बाहर से बिखरने नहीं देती। क्या बात है। और इसके ठीक विपरीत अधर्म वो हर कृत्य है जो सत्य की प्रकृति के विरुद्ध हो, जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दे और आत्मा के कल्याण के मार्ग में रुकावट पैदा करे। मतलब धारण करने योग्य, ये परिभाषा ही अपने आप में पूरी दृष्टि बदल देती है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि धर्म कोई थोपी गई चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत आधार है जो अस्तित्व को ही बनाए रखता है। बिल्कुल, यही इसका मूल आधार है। लेकिन इंसानी फितरत की भी अपनी एक अलग ही जटिलता है। आचार्य दीपक के विचारों पर आधारित इस पूरे दर्शन को समझते हुए एक बात जो बहुत मुखर होकर सामने आती है, वो ये है कि अधर्म का आश्रय लेना भले ही कुछ पल के लिए बहुत बड़ा लाभ देता हुआ महसूस हो, इंसान को लगता है कि उसने कोई बहुत चालाकी भरा छोटा रास्ता निकाल लिया है। हाँ, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा दृष्टिदोष है। ये एक ऐसा मीठा विष है जो अंततः दीर्घकालिक विनाश की नींव रखता है। फिर भी ये सवाल तो उठता ही है कि मनुष्य उस आसान रास्ते की तरफ इतनी तीव्र गति से क्यों भागता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अधर्म का मार्ग सीधे तौर पर हमारी तात्कालिक इच्छाओं, हमारे मोह, वासना और लालच को तुरंत संतुष्ट करने का काम करता है। तुरंत संतुष्ट करता है, यानी कोई इंतजार नहीं। जी, मानव मस्तिष्क की संरचना ही कुछ इस प्रकार की है कि वो हमेशा त्वरित परिणामों की ओर आकर्षित होता है। जब सामने कोई ऐसा विकल्प हो जहां बिना कोई विशेष परिश्रम किए, बिना कोई मानसिक द्वंद्व सहे, तुरंत कोई बड़ा फायदा मिल रहा हो, तो वो बहुत लुभावना लगता है। बिल्कुल। अधर्म का मार्ग बिल्कुल यही भ्रम पैदा करता है। ये तुरंत सुख का एहसास कराता है, बिना किसी प्रतीक्षा के फल दे देता है और इसीलिए ये बहुत आसान और आकर्षक लगता है। अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की एक बहुत ही छोटी सी जद्दोजहद से जोड़कर देखें तो बात और भी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए सुबह 6 बजे उठकर व्यायाम करने का संकल्प लिया गया है। जब अलार्म बजता है तो तुरंत उसे बंद करके वापस सो जाना, जो कि तात्कालिक सुख है, वो उस पल में सबसे आसान और लुभावना विकल्प लगता है। ये तो सबके साथ होता है। लेकिन रजाई छोड़कर ठंड में उठकर पसीना बहाना एक कठिन मार्ग है। ये एक बहुत ही छोटा उदाहरण है, लेकिन आचार्य दीपक के अनुसार जब यही मानसिकता जीवन के बड़े निर्णयों में लागू होती है ना, जैसे चोरी करना या झूठ बोलना, हाँ, भ्रष्टाचार या व्यभिचार, तो इंसान को लगता है कि वो तुरंत फायदे में है। किसी ने एक झूठ बोला और वो तुरंत एक बड़ी मुसीबत से बच गया। किसी ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया और रातों रात धनवान बन गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अधर्म की सबसे बड़ी खासियत या कह लीजिए इसका सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागने की पूरी छूट दे देता है। धर्म जहां जिम्मेदारी उठाना सिखाता है, अधर्म वहीं पल्ला झाड़ना सिखाता है। बहुत सटीक विश्लेषण है ये। और अगर हम इस मानसिकता को आज के आधुनिक परिदृश्य के संदर्भ में देखें ना, तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चिंताजनक प्रश्न खड़ा करता है। हाँ, आधुनिक परिदृश्य के संदर्भ में कैसे? देखिए, आचार्य दीपक के लेख में इस बात पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया गया है कि आधुनिक समाज ने इन अधार्मिक प्रवृत्तियों को कैसे अपने भीतर समाहित कर लिया है। आज के युग में आधुनिकता और खुलेपन के नाम पर कई ऐसे कृत्यों को समाज ने अनजाने में ही स्वीकार कर लिया है जो मूल रूप से अधर्म है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रिश्वत के लेन देन को सुविधा शुल्क मान लेना, या फिर मद्यपान यानी शराब पीने की आदत, मांसाहार या जुआ खेलने जैसी प्रवृत्तियों को देखें। हाँ, आजकल तो ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। वही एक समय था जब इन चीजों को स्पष्ट रूप से गलत और समाज के लिए हानिकारक माना जाता था, लेकिन आज इन्हें गलत मानने के बजाय समाज का एक सामान्य हिस्सा मान लिया गया है, या कह लें कि एक जीवन शैली का हिस्सा बना लिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब अधर्म को सामान्य मान लिया जाता है, जब गलत को गलत कहने का साहस खत्म हो जाता है, तो समाज का पतन बहुत खामोशी से बिना किसी शोर के होता है। लेकिन यहां मैं एक पल के लिए उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचना चाहूंगा जो इस कटु प्रतिस्पर्धी युग में जी रहा है। जमीनी हकीकत तो ये है कि आज की दुनिया में जहां हर कोई आगे निकलने की अंधी दौड़ में शामिल है, अगर कोई हमेशा धर्म का रास्ता चुनता है, हमेशा सत्य बोलता है, तो वो अक्सर भीड़ में पीछे छूटता हुआ महसूस करता है। बिल्कुल यही बात है। क्या इन प्रस्तुत विचारों में इस आधुनिक दुविधा का कोई समाधान है? अगर धर्म समाज को संतुलन में रखने वाला है, तो व्यक्तिगत स्तर पर इस पर चलना इतना मुश्किल और पीड़ादायक क्यों महसूस होता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक संशय है और मूल विचारों में इसका बहुत ही तार्किक उत्तर मिलता है। धर्म का मार्ग इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि दुनिया बुरी है। तो फिर क्यों? ये इसलिए कठिन है क्योंकि धर्म केवल एक बाहरी आवरण नहीं है। ये केवल ये नहीं है कि कुछ अच्छे वस्त्र धारण कर लिए या समाज के सामने आदर्श बातें कर लीं। धर्म असल में अंतःकरण की निरंतर शुद्धि का विषय है और इसके लिए जबरदस्त आत्मसंयम चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि मतलब खुद से ही एक तरह का युद्ध? जी। आचार्य दीपक के अनुसार दिए गए स्पष्ट उदाहरणों पर अगर हम गौर करें तो धर्म का वास्तविक अर्थ है झूठ बोलने से जब स्पष्ट रूप से कोई बड़ा आर्थिक या सामाजिक लाभ हो रहा हो, उस वक्त भी पूरी हिम्मत जुटाकर सत्य के साथ खड़े रहना। ये तो बहुत मुश्किल है। और जब इच्छाएं अपने चरम पर हों तब भी आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य का पालन करना। और सबसे मुश्किल कार्य, जब किसी ने बहुत बड़ा अहित किया हो, प्रतिशोध लेने का पूरा अवसर पास में हो, क्रोध एकदम रग रग में दौड़ रहा हो, उस वक्त भी सामने वाले को क्षमा कर देना। ये सब करना इंसान के अहंकार और उसकी प्राकृतिक पाश्विक प्रवृत्तियों के बिल्कुल विपरीत जाता है। मनुष्य को स्वयं अपने ही मन से युद्ध करना पड़ता है, इसीलिए ये मार्ग इतना कांटों भरा लगता है। सच में मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध स्वयं अपने विरुद्ध ही होता है। लेकिन इसमें एक और सामाजिक पहलू भी है जो लेखक के दृष्टिकोण से सामने आता है। जो व्यक्ति इस आत्मविजय के कठिन मार्ग को चुन लेता है ना, वो अक्सर इस समाज में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होने से कतराते हैं। हाँ, क्योंकि वे स्वयं उस प्रकाश का, उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाते। बिल्कुल सही कहा। और सत्य तो यह है कि यही वो बिंदु है जहां व्यक्ति के धैर्य और उसकी निष्ठा की असली परीक्षा होती है। जब समाज का तीखा विरोध सहना पड़े, जब अपने भी साथ छोड़ दें और नितांत अकेले चलना पड़े, तब धर्म को धारण किए रहना ही सच्ची तपस्या है। आचार्य दीपक के लेख में इसी संदर्भ में राजा हरिश्चंद्र का बहुत ही मार्मिक और सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। राजा हरिश्चंद्र, उनकी कथा तो हमने बचपन से सुनी है। जी, अगर हम उस कथा की गहराई में जाएं, तो राजा हरिश्चंद्र ने केवल सत्य की रक्षा के लिए, जो कि धर्म का ही एक अमूल्य रूप है, अपना पूरा सुसंपन्न राज्य, अपना सारा वैभव त्याग दिया। और बात सिर्फ संपत्ति त्यागने तक सीमित नहीं रही थी। बिल्कुल नहीं, उन्हें अपनी पत्नी और अपने इकलौते पुत्र तक को बेचना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब शमशान में चांडाल की वृत्ति करते हुए उन्हें अपने ही मृत पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए अपनी पत्नी से कर यानी टैक्स मांगना पड़ा। ये दृश्य सोचकर ही रूह कांप जाती है। मतलब उस पिता के हृदय पर क्या गुजरी होगी। कोई भी साधारण मनुष्य उस क्षण टूट जाता और सोचता कि
ऐसे धर्म का क्या लाभ जो सर्वनाश कर दे? सटीक कहा। एक सतही दृष्टि से देखने पर ऐसा ही प्रतीत होगा कि धर्म का पालन करने से उन्हें सिर्फ दुख, अलगाव और दरिद्रता ही मिली। तात्कालिक दृष्टि से तो ये एक पूरी तरह से विफल जीवन लग सकता है। लेकिन कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। इन अकल्पनीय पीड़ाओं के बावजूद हरिश्चंद्र सत्य से डिगे नहीं। उन्होंने धर्म की रक्षा की और अंततः अपना सब कुछ ससम्मान वापस प्राप्त किया और उनका नाम युगों युगों के लिए अमर हो गया। अकल्पनीय धैर्य। यह उदाहरण चीख चीख कर ये स्थापित करता है कि धर्म तात्कालिक सुख की बलि जरूर मांगता है, ये आंसू और पसीना मांगता है, लेकिन ये दीर्घकालिक स्थायी सुख और आत्मिक शांति पाने का सबसे बड़ा और एकमात्र प्रमाण है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब हम इन व्यक्तिगत संघर्षों की बात करते हैं तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे प्राचीन शास्त्र इस पूरे विषय पर क्या कहते हैं। जी। आचार्य दीपक के लेख में वर्णित शास्त्रीय प्रमाणों का उल्लेख बहुत ही गहराई के साथ किया गया है, जो इस पूरी चर्चा को एक बहुत मजबूत दार्शनिक आधार देते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे प्राचीन शास्त्र केवल पुरानी कहानियां नहीं है, वे मानव मनोविज्ञान और जीवन के गूढ़ रहस्यों के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज हैं। प्रस्तुत लेख में वेदों का बहुत सुंदर संदर्भ दिया गया है। वेदों में? जी, वेदों में धर्म को ऋत कहा गया है। ऋत का अर्थ है लौकिक और ब्रह्मांडीय सत्य। ऋग्वेद का एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है जिसका उल्लेख आचार्य दीपक ने किया है, ऋतेन ऋतमापेत। ऋतेन ऋतमापेत। इसका अर्थ बहुत ही सरल है, लेकिन इसकी चोट बहुत गहरी है। सत्य से ही सत्य की प्राप्ति होती है, अर्थात असत्य के बीज बोकर सत्य की फसल नहीं काटी जा सकती। जो साधन है वही साध्य का निर्धारण करता है। ये तो एक ऐसा तथ्य है जो आंखें खोल देता है। यानी रास्ता और मंजिल दोनों एक ही धातु के बने होने चाहिए। आप कीचड़ से चलकर किसी साफ जगह पर नहीं पहुंच सकते। एकदम सही। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो महाभारत से बड़ा और ज्वलंत उदाहरण और क्या हो सकता है। लेखक के दृष्टिकोण के अनुसार महाभारत की पूरी कथा वास्तव में धर्म और अधर्म के इसी चुनाव की ही तो कहानी है। बिल्कुल, एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। हाँ, पांडवों ने हर कदम पर धर्म का मार्ग चुना। उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा, वर्षों का कठोर वनवास भोगना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। उनका रास्ता हर कदम पर मुश्किलों से भरा था। और दूसरी तरफ दुर्योधन था। उसने अधर्म का मार्ग चुना। शुरू में दुर्योधन को सारी सत्ता मिली, महलों का सुख मिला। उसका रास्ता बहुत सफल लग रहा था। हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। दुर्योधन के पास अजय योद्धा थे। तात्कालिक रूप से ऐसा लग रहा था कि अधर्म जीत गया है, लेकिन अंत क्या हुआ? उसके उसी आसान और लालच भरे मार्ग ने उसे और उसके पूरे वंश को कुरुक्षेत्र की मिट्टी में मिला दिया। उसका सर्वनाश हो गया। जबकि पांडवों ने स्थायी विजय प्राप्त की। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही सकाट्य प्रमाण हमें रामायण में भी मिलता है। आचार्य दीपक के अनुसार श्री राम का जीवन धर्म का साक्षात स्वरूप है। उन्होंने केवल अपने पिता के वचन रूपी धर्म की रक्षा के लिए 14 वर्ष का अत्यंत कठिन वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया, बिना किसी संताप के। जी। इसके ठीक विपरीत रावण ने अपनी वासना और अहंकार रूपी अधर्म के वशीभूत होकर माता सीता का छल से हरण किया। रावण के पास अपार शक्ति थी, स्वर्ण की लंका थी। उसे लगा कि उसने बहुत आसानी से अपना लक्ष्य पा लिया है। लेकिन उस स्वर्ण की लंका का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उस एक अधार्मिक कृत्य का परिणाम ये हुआ कि पूरी सोने की लंका राख के ढेर में तब्दील हो गई। ये महाकाव्य हमें यही सिखाते हैं कि छोटे और गलत रास्ते हमेशा एक गहरी खाई की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। और इसी वैचारिक श्रृंखला में मूल लेख में भगवद गीता का भी एक बहुत ही शानदार उल्लेख है। बिल्कुल। गीता का ज्ञान तो सीधे सीधे इंसान के रोजमर्रा के जीवन जीने की कला से जुड़ा हुआ है। निसंदेह आचार्य दीपक ने गीता के अध्याय 6 श्लोक 17 का विशेष रूप से उल्लेख किया है। ये धर्म के एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करता है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, जो योगी भोजन, व्यवहार, कार्य, शयन और जागरण में भी संतुलित होता है, वही दुखों से मुक्त होता है। यानी सब कुछ संतुलन पर निर्भर है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस श्लोक में धर्म को किसी कर्म कांड के बजाय संतुलन के रूप में परिभाषित किया गया है। जीवन में अति हमेशा अधर्म की ओर ले जाती है। बहुत ज्यादा भोजन करना या बिल्कुल भूखे रहना, बहुत ज्यादा सोना या बिल्कुल ना सोना,
ये सब असंतुलन के लक्षण हैं। गीता के अनुसार धर्म वह है जो जीवन के हर छोटे बड़े कर्म में, चाहे वो साधारण सा भोजन हो या दफ्तर का काम, एक ठहराव लेकर आए। ये गीता का दृष्टिकोण सच में एक अद्भुत क्षण है। अक्सर हम धर्म का मतलब सिर्फ जंगलों में जाकर तपस्या करना मान लेते हैं, लेकिन असल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में संतुलन स्थापित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो आचार्य दीपक के लेख का अंतिम दर्शन बहुत स्पष्ट होकर उभरता है। जो अधर्म शुरुआत में बहुत आसान और आकर्षक लगता है, वही अंततः मनुष्य को मानसिक अशांति, भयानक आत्मग्लानि और आत्मिक पतन की गहरी खाई में धकेल देता है। भीतर ही भीतर इंसान टूट जाता है। जी, एक भ्रष्ट व्यक्ति भले ही बाहर से कितना ही सुखी क्यों ना दिखे, भीतर ही भीतर वो हमेशा एक अनजाने डर और असुरक्षा में जीता है। इसके विपरीत धर्म का मार्ग शुरुआत में त्याग मांगता है, लेकिन अंततः वो आत्मा को असीम शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, जिसे कोई सत्ता नहीं खरीद सकती। और अगर ईमानदारी से देखें तो आज के इस कोलाहल भरे समय में इस शांति की ही सबसे ज्यादा जरूरत है। आचार्य दीपक के अनुसार ये आधुनिक जीवन का संघर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज जब हम देखते हैं तो सोशल मीडिया का मायाजाल, भ्रामक विज्ञापन और ये जो एक अंधी दौड़ है अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने की, जो चरम भौतिकतावाद है, हाँ, ये सब प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं मनुष्य को अधर्म और असंतोष की ओर ही धकेल रही हैं। ये भ्रम पैदा होता है कि जीवन का सारा सुख केवल बाहर की वस्तुओं में है, लेकिन इस चर्चा का सकारात्मक पहलू यह है कि आचार्य दीपक के अनुसार इसका समाधान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे पास ही है। बिल्कुल, हमारा अपना आध्यात्मिक जागरण, ध्यान, योग और हमारा गहरा भारतीय दर्शन हमें वापस उसी शाश्वत धर्म की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। ये याद दिलाते हैं कि हम केवल उपभोक्ता नहीं हैं, बल्कि एक अनंत चेतना है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी गहन चर्चा का एक सार निकालें तो बात यहाँ आकर ठहरती है कि मानव जीवन कोई एक सीधी लकीर नहीं है। ये हर क्षण एक चौराहे पर खड़ा होता है। धर्म का रास्ता निस्संदेह अत्यंत कठिन है। परिश्रम तो मांगेगा ही। बिल्कुल, ये इंद्रियों का संयम मांगेगा, लेकिन यही वो एकमात्र कुंजी है जो सच्चे स्थायी सुख के द्वार खोल सकती है। वहीं दूसरी ओर अधर्म का रास्ता, जो शुरुआत में एक चौड़े राजमार्ग जैसा आसान लगता है, वह केवल अंधकारमय विनाश की ओर ले जाता है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे छुटलाया नहीं जा सकता। इस विमर्श को विराम देने से पूर्व आचार्य दीपक के लेख में मौजूद एक अत्यंत प्रभावशाली विचार का उल्लेख करना मैं बहुत आवश्यक समझती हूँ। यह एक ऐसा श्लोक है जो किसी भी हताश व्यक्ति की रगों में अदम्य साहस भर सकता है। कौन सा श्लोक है वो? श्लोक है, धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका मर्म समझना बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए धर्म का नाश करता है, वो अंततः स्वयं उसी अधर्म के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने आचरण में धर्म की रक्षा करता है, विपत्ति के क्षणों में वही धर्म एक अभेद्य ढाल बनकर उस व्यक्ति की रक्षा करता है। क्या अद्भुत बात है! जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। ये श्लोक सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये जीवन जीने का एक पूरा का पूरा संविधान है। और इसी शक्तिशाली श्लोक के साथ हम इस वैचारिक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले प्रस्तुत विचारों की गहराई से ही निकला एक ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। हमने बात की कि सत्य बोलना धर्म है और झूठ अधर्म, लेकिन क्या किसी निर्दोष की प्राण रक्षा के लिए या किसी बड़ी भलाई के लिए बोला गया झूठ भी अधर्म की श्रेणी में आएगा? ये एक बहुत बड़ा नैतिक प्रश्न है। अगर धारण करने योग्य ही धर्म है, तो क्या कभी-कभी समाज को बिखरने से बचाने के लिए कोई स्थापित नियम तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म नहीं बन जाता? सत्य और करुणा के बीच के सूक्ष्म द्वंद्व में असली धर्म क्या है? ये ऐसा बेहद जटिल और विचारोत्तेजक सवाल है जिसका जवाब कोई किताब नहीं दे सकती। इसका उत्तर हर मनुष्य को स्वयं अपने विवेक और अपने भीतर तलाशना होगा। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।